guys, I'm here with another video of Excel, and in this video we are going to cover data tab. And in the data tab we are going to cover text to column, remove duplicates, data validation, consolidate and what if analysis, and also advanced. So basically, for applying the text to column, we need to have some text. So suppose I have written here, this is my computer. So after writing this, you can write anything, whatever you want. So after writing some text, you have to go to text to column, and by clicking, you will have this type of dialog box, and there will be two options here, like as you all can see, delimited or fixed width. So you have to go to the fixed width. Remember, you have to go to the fixed width and go to next. So this type of arrows will appear and you have to go to next and finish. So तुम देखोगे कि ये जो हमने एक ही सेल में लिखा था वो मैटर अलग अलग सेल में हो जाएगा. सो इसकी जगह आप कुछ और नेम्स भी लिख सकते हैं. सपोज मैंने लिखा आयुषी, श्रद्धा, और एनी ऑफ द नेम यू कैन टेक, रमन, ज्योति. सो क्या होगा, सपोज अब ये मैंने एक ही में घुसा दिए सेल में. तो अब इसे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गो टू टेक्स्ट टू कॉलम and we need to go to fixed width, and we will have such type of dialog box, and we need to go to next, and then we have to choose कि आयुषी के बाद यहाँ खत्म करना है. तो आपको माउस से या फिर अपने टच पैड से यहाँ तक के बाद रोकना है. उसके बाद जहाँ पे भी नाम खत्म हो रहा है वहां रोकना है, जहाँ पे भी ये नाम खत्म हो रहा है वहां रोकना है. सो इन दिस वे जब आप नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो वो नाम जो है अलग हो जाएंगे, एज यू ऑल कैन सी दिस. सो दिस इज टेक्स्ट टू कॉलम. सो नेक्स्ट इज रिमूव डुप्लीकेट्स. सो फॉर अप्लाइंग रिमूव डुप्लीकेट, सपोज मैंने यहाँ ई नेम है, तो सपोज मैंने इसे डबल बार ले लिया, 2 बार है अब ई नेम. तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो मैं जा रही हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे. तो ये तुमसे पूछेगा कि तुम्हें किस बेसिस पे जो है डुप्लीकेशन हटाना है, या क्या तुम्हें नेम के बेसिस पे हटाना है या फिर तुम्हें मार्क्स के बेस पे हटाना है. तो मैंने कहा अनसिलेक्ट कर दो सबको, मुझे सिर्फ नेम के बेस पे डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए. तो मैंने कर दिया ओके. तो वो कहेगा 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव. वो अपने आप ढूंढ लेगा अभी और उसे रिमूव भी कर देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट रिमूव डुप्लीकेट्स. Next is data validation. So for data validation, I'm taking another Excel sheet. So suppose I have taken here this sheet, sheet 4. So for applying data validation, you need to select some area. Suppose I have selected this. So I'm going to data validation, and you have to go to whole number. So ये पूछेगा कि मिनिमम कितनी वैल्यू तुम्हें देनी है. तो मैंने सपोज कर दिया 1 से मैं 50 तक ही लिख सकती हूँ. डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है मैं एक वैल्यू फिक्स कर दूँ कि हाँ अब उसी के बीच में जो है वैल्यू आनी चाहिए. तो अगर उससे ज्यादा या फिर उससे कम हुई, लाइक 1 से कम 0 हुई, या फिर 50 से ज्यादा 51 या फिर कुछ भी हुई, तो वो उसे लिखने ही नहीं देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सपोज मैंने ओके कर दिया, तो हमने यहाँ डाटा वैलिडेशन लगाया था. सपोज मैंने लिखा 1, ये एक्सेप्ट कर लेगा. मैंने कर दिया एंटर. मैंने कर दिया 4, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा. मैं लिखूंगी 50, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा. बट whenever I will go to beyond 50, then it will deny. Suppose I have written here 51, so it will deny. ये कहेगा कि ये वैल्यू जो है इनवैलिड है, सो ये हटा देगा, उसे लेगा ही नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा वैलिडेशन. डाटा वैलिडेशन हम एक और टाइप से कर सकते हैं. ये था होल नंबर में, हम इसे लिस्ट में भी कर सकते हैं. सो फॉर लिस्ट वी नीड टू सिलेक्ट, सपोज I have taken state's name. Suppose I have taken Jammu, Bihar, or Haryana. Any of the state you can take, whatever you can take.
there's no anything that something only something you have to take. You can take anything for this. So for this मैंने suppose इसे select कर लिया, इसे select कर लिया, तो we have to go to what, data validation and data validation, and this time we need to go to list and then ये source पूछेगा, तो source के लिए हमें ये पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर देंगे हम. सो यू विल फाइंड दैट, सॉरी आई हैव डन वन मिस्टेक, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस. सपोज मैंने यहाँ स्टेट्स ली, जम्मू ले ली, बिहार ले ली, एंड देन मैंने ले ली हरियाणा. तो सॉरी, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कमांड. सो वी नीड टू सिलेक्ट, हमें ऐसे सिलेक्ट करना है, लाइक हमें इसके साथ साथ साइड में भी थोड़ा सा एक लाइन सिलेक्ट करनी है, एंड देन हमें उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है दिस वे, एंड दिस टाइम वी नीड टू गो टू द लिस्ट, एंड सोर्स हमें देना है जो कि हमने लिखा है लाइक दिस, एंड ओके कर देना है. सो आप जो है यहाँ पे एक फिल्टर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी लेना चाहें जहाँ पे भी ले सकते हैं. लाइक हमने कुछ भी ले लिया, हरियाणा ले लिया, जो भी फिल्टर में आएगा, फिल्टर में यही आएंगे जो हमने लिए हैं. सो दिस इज डाटा वैलिडेशन. नेक्स्ट इज कंसोलिडेट. सो फॉर अप्लाइंग कंसोलिडेट, कंसोलिडेट बेसिकली करता क्या है, कंसोलिडेट जो है डिफरेंट अगर शीट्स पे हमारे जो है कोई भी वैल्यू है, हम उसे उन शीट्स से का टोटल जो है हम एक न्यू शीट्स में ला सकते हैं. और सपोज हमने कुछ कोई वैल्यू कहीं से सिलेक्ट कर ली, कोई वैल्यू कहीं से सिलेक्ट कर ली, उन सब का टोटल हम उन सबसे अलग कोई और शीट पे ला रहे हैं सपोज. तो सपोज मैं जा रही हूँ अब कंसोलिडेट पे, एंड रेफरेंस हम सपोज ये दे देते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया. सो सपोज हमने अब जैसे मैंने इस शीट से ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली और मैंने फिर से ऐड कर दिया, और मैंने सपोज इस शीट से मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली और इसे ऐड कर दिया. अब मैं ओके करूंगी तो मुझे जो है जो भी मैंने सिलेक्ट किया था उसका टोटल मिलेगा. सो दिस इज consolidate. Next is what if